बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, मुझे मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं और उनके मुलाजम मीडिया की जहनी कैफियत पर तरस आता है। अब देख लीजिए कि जो ही वो कोई इलेक्शन जीतते हैं तो फिर ये बयानियां अपना लेते हैं कि अब इदारे, एजेंसियां, पाक फौज गैर जानिबदार हो गए हैं, और जो ही वो कोई इलेक्शन हारते हैं तो फिर वही रोना धोना और पीटना शुरू कर देते हैं कि इदारे और पाक फौज और एजेंसियां जो है वो पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। इस किस्म के घटिया इल्ज़ाम तो खैर वो लगाते ही रहते हैं, लेकिन अब जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम तरीन रहनुमा की जानिब से बड़ी मनसूबाबंदी और प्लानिंग के साथ एक इंतहाई घटिया जो बयान है वो सामने आया है। और थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा कि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने पाकिस्तान को एक किस्म की गाली दी है, पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने गाली दी है। जावेद लतीफ़ ने एक टीवी प्रोग्राम में यह कहा कि मरियम नवाज को अगर कुछ हुआ तो फिर मशरकी पाकिस्तान की जो तारीख है वो दोहराई जाएगी और वो पाकिस्तान खपे का जो नारा है वो नहीं लगाएंगे। जावेद लतीफ़ साहब शायद ये समझ बैठे हैं कि ये पाकिस्तान शायद किसी एक फर्द के लिए बना था जिसका नाम मरियम नवाज है। इस किस्म का घटिया बयान जावेद लतीफ़ ने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत दिया, और इससे पहले भी मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के खिलाफ, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ इस किस्म की जो घटिया बयानबाजी है वो करते रहते हैं। और इसकी एक बाकायदा पूरी प्लानिंग और बाकायदा पूरी मनसूबाबंदी है। इसका अगर एक पैटर्न आप देखें तो ये जो है वो बाकायदा सोच समझ कर ये बयान जो हैं वो दिए जाते हैं। इस किस्म के बयान का एक माहौल बनाया जाता है। मामला ये है कि मैं अदद शुमार की रोशनी में आज आपको बताऊंगा, मैं आपको साबित करूंगा कि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त उनकी जो ज़हनी कैफियत है वो क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबको इस बात का अंदाजा है कि पंजाब से एक किस्म का वो उन्होंने अपना जो बोरिया बिस्तर है वो गुज़श्ता कई बरस पहले ही वो लपेट लिया था, और अब वो अंदरून सिंध की, कराची भी नहीं, अंदरून सिंध की वो एक सियासी जमात बन के रह चुकी है, और वहां पर धोस धांधली के जरिए इलेक्शन जीतकर अपनी उस सूबाई हुकूमत का जो फायदा उठाकर ज़मीनी इंतखाबात के दौरान भी वो इलेक्शन जीत रही है। और मुस्तकबिल में जो 2023 के इलेक्शन है, 2018 के इलेक्शन के पैटर्न ने यह साबित किया था कि जो सुनामी की लहरें कराची से टकराई तो उनके असरात हैदराबाद और जो दीगर शहरी इलाके थे सिंध के, वहां तक भी पहुंचे, और अंदरून सिंध में भी जो है वो कई हलकों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम दिया। इसलिए पीपल्स पार्टी भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को अपना जो है वो दुश्मन नंबर 1 समझती है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। मैं मुस्लिम लीग नवाज की उस तफसील की तरफ जाने से पहले आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो फाटा के अंदर, केपी के अंदर, पोठोहार के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर, सिंध जो है वो कराची के अंदर, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो है वो, और अब तो खैर गिलगित बल्तिस्तान से भी जीत गई, तमाम जगह से उसने नशिस्तें हासिल की और पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है। और अब सेनेट में भी वो चारों सूबों से नशिस्तें रखने वाली वाहिद पाकिस्तान की कौमी जमात है। मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ पंजाब तक महदूद हो चुकी, चाहे सेनेट की बात करें या कौमी असम्बली की। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो चुकी, चाहे सेनेट की बात करें या कौमी असम्बली की। यही वो सारा मामला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जो है वो किसी हद तक शायद ये नजर आ रहा है, जिसमें थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं ये कहूंगा कि कराची और सिंध के ऊपर उन्होंने शायद उस तरह की अभी तक तवज्जो नहीं दी। तो जरदारी साहब ये बात सोचते हैं कि शायद मुश्किल से ही किसी न किसी तरीके से शायद फिर वो सिंध की हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मामला कुछ और है। आप 2018 के इलेक्शन का पैटर्न देख लीजिए। कप्तान इमरान खान जिसे कहते हैं, वो जीटी रोड के ऊपर पंजाब का जो इलाका है गुजरांवाला, उसमें उस वक्त दाखिल होता है जब उसकी जेब में 70 में से 60 नशिस्तें होती हैं। मैं रिपीट करके आपको समझा दूं, ये एक बड़ा डिफरेंट डायनामिक्स है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कि खान जो है, कप्तान इमरान खान, वो केपी के फाटा, इस्लामाबाद और पोठवार की जो नशिस्तें, जो तादाद में अगर गुजरात भी शामिल कर लिया जाए तो 70 के करीब बनती हैं, इन 70 नशिस्तों में से 60 नशिस्तें जीत कर जेब में रख कर वो गुजरांवाला दाखिल होता है, जहां उसको मुकाबला करना पड़ता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। मुस्लिम लीग नवाज जो कि इस वक्त सिर्फ गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट और चंद यही जो सेंट्रल पंजाब के शहरी इलाके हैं वहां की जमात बन चुकी है। और इसके बाद फिर अगर जो है वो देखा जाए तो सरगोदा, मियांवाली और खुशाब के एरिया के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो
कप्तान का वोट बैंक जो है वो शुरू हो जाता है। ये पैटर्न मुस्लिम लीग नवाज को नजर आ रहा है, ये पैटर्न मुस्लिम लीग नवाज देखती है। और उसके बाद खैर साउथ पंजाब जिसकी डायनेमिक्स कुछ और है, वहां इलेक्टेबल भी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां वोट बैंक एक अच्छा खासा जो है वो बनाया, शाह मोहम्मद कुरैशी की वजह से भी, जहांगीर तरीन की वजह से भी, और फिर इमरान खान की अपनी मेहनत की वजह से भी। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर भी कप्तान जब दाखिल होगा गुजरांवाला तक, तो उस वक्त तक वो 70 में से 60-65 नशिस्तें जीत चुका होगा। और सिर्फ पंजाब की नशिस्तें जीत कर मुस्लिम लीग नवाज कभी भी पाकिस्तान में बरसरे इक्तदार नहीं आ सकती। मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब की नशिस्तें जीत कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कभी भी इक्तदार में नहीं आ सकती सेंट्रल पंजाब की, क्योंकि साउथ पंजाब में उसकी बुरी हालत है, अंदरून सिंध में उसकी बुरी हालत है, कराची में बुरी हालत है, केपी के फाटा पुठवार हर जगह बुरी हालत है, बलूचिस्तान में तो वो मौजूद ही नहीं है। सिर्फ चंद जिला गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, सियालकोट, यहां से वो जीत कर कतन इक्तदार में नहीं आ सकती। इसलिए उनके जो रहनुमा हैं वो एक पैटर्न के साथ, चाहे वो ख्वाजा साद रफीक हों, एहसन इकबाल हों, ख्वाजा आसफ हों या जावेद लतीफ़, ये बाकायदा, बल्कि मरियम नवाज भी पंजाब का नाम बार बार इस्तेमाल करती हैं, पंजाब की बेटी नवाज शरीफ भी ऐसा नाम इस्तेमाल करते हैं कि वो जैसे पंजाब की पग को लग गया दाग, और इस किस्म के नारे जिनके मौजूद भी वही थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न बनाना चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को तोड़ने की वो बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान जो है वो टूट जाए, लेकिन नवाज शरीफ और उसके जो गुलाम है, नवाज शरीफ और जो उसकी आल औलाद है, उनका जो इक़्तिदार है वो कायम रहे। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को सामने रखकर ये घटिया और गंदी बयानबाजी जावेद लतीफ ने जो है वो पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ की है। और मैं अभी आपको खबर देने जा रहा हूं कि इसको जो है वो कार्नर्स के अंदर, सर्कल के अंदर, अहम तरीन जो पाकिस्तानी सर्कल्स हैं वहां पे बड़ा संजीदगी से इसको लिया गया है, क्योंकि तमाम तर लिमिट्स आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नवाज की जो क्यादत है वो क्रॉस करती जा रही है, और मुल्की इदारे बगौर इन तमाम चीजों का जो है वो जायजा ले रहे हैं। और इसके लिए इंतजार किया जा रहा था ताकि यह ना कहा जाए कि कोई सियासत के अंदर मुदाखलत की कोशिश है। अब बड़े बड़े जितने भी सियासी इवेंट्स हैं वो हो चुके हैं। पीडीएम की तहरीक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसमें किसी किस्म का कोई किरदार पाकिस्तान की किसी एजेंसी या पाक फौज का नहीं है, बल्कि अवाम ने उन्हें लिफ्ट ही नहीं कराई। उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शन का मामला भी आपके सामने है, उसमें भी पीडीएम नाकाम होकर अपने जख्म चाट रही है, टूट फूट का शिकार होगी। और ऐसे मौके पे कई सहाफ़ी हजरात उनकी मदद को आगे बढ़े हैं। उसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो करूंगा कि सहाफ़ियों के क्या मफादात हैं, मीडिया के क्या मफादात हैं, उनको किस बात का खतरा है इमरान खान से। उसके लिए एक अलहदा वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी बहुत जल्द। लेकिन अब वापस आते हैं और वो बात करते हैं कि मुल्की इदारों ने यह बात तय कर ली है कि अब जो है वो इस किस्म की कोई भी जो बात है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इस किस्म के जो लोग हैं उन्हें, जावेद लतीफ जैसे जो लोग हैं, उन्हें जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आप जरा देखिए तो सही, इस बात के बाकायदा तौर पर साइंसी अदादोशुमार, और ये बाकायदा बात हकीकत है जो मैंने आपके सामने बयान की कि मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो इस किस्म की बकवास, इस किस्म के बयानात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से देते हैं ताकि चंद इजला के अंदर जो उनका वोट बैंक रह गया है उसको वो इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश करें। इसलिए वो मशरकी पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं। अब उन बेवकूफ़ों को कौन ये समझाए कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का दिल है, जो कि पाकिस्तान का सेंटर है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ये जो चारों सूबे हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, ये मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, इनकी मुख्तलिफ खुशबू हैं, ये सब मिलकर पाकिस्तान बनता है। मशरकी पाकिस्तान का मामला कुछ और था, दरमियान में दुश्मन मुल्क था, हजारों मील दूर था, वहां भी सियासतदानों और पाक फौज दोनों से गलतियां हुई। लेकिन इस वक्त पंजाब की सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान पंजाब में भी उतने ही मकबूल हैं जितने वो केपी में, सिंध के अंदर या बलूचिस्तान में, बल्कि पंजाब से ही उन्होंने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया वो 2018 के इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ को। और आइंदा जो 2023 का इलेक्शन है उसी के लिए ये सारी तैयारियां हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट का बार बार जिक्र किया जाता है, जो उनका नाम लिया जाता है, इस बात का आप सबको अंदाजा है कि सेनेट इलेक्शन जीतने के बाद अब इमरान खान इंशाल्लाह 2023 तक जो है वो अपनी ये मुद्दत पूरी करेंगे। अब मामला 2023 के इलेक्शन का है, उन्हें इस बात का ज़हनी तौर पे अंदाजा है कि कहीं इमरान खान 2023 का इलेक्शन भी ना जीत जाएं। इस्टेब्लिशमेंट से, मुल्की इदारों से, अदलिया से, पाक फौज से, नैब से, इन तमाम के ऊपर ये जो तनकीद की जाती है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इन तमाम इदारों को सियासी किया अपने एतबार के अंदर, वो ये समझते हैं कि शायद इनकी को मदद हासिल करके वो कोई अपने बच्चों मरियम और बिलावल के लिए कोई 2023 के इलेक्शन में स्पेस हासिल कर लेंगे। लेकिन ये तमाम इदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार हैं, गैर जानबदार सियासत के हवाले से, बाकी तमाम मामलात के ऊपर हुकूमत के साथ ये एक पेज के ऊपर है। और इमरान खान ना सिर्फ
अपनी ये मुद्दत पूरी करेंगे, बल्कि अभी तक जो भी आज तक के अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में और आज तक के तज्ज़ियों की रोशनी में वाज़ेह और साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को 2023 के इलेक्शन में चाहे पीडीएम सारी इकट्ठी मिलकर भी इलेक्शन लड़ती है, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये है वो वजह जिस वजह से जावेद लतीफ जैसे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के वजूद को गालियां दे रहे हैं। नाज़रीन, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।